अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। भाजपा के द्वारा 400 पार का नारा इसलिए बुलंद कर रही है ताकि एससी और एसटी के अधिकारों से वंचित कर नया संविधान बनाने की साजिश रच रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आते ही एससी एसटी के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। चौधरी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ हिंदू धर्म की राजनीति करनी है, परंतु कांग्रेस सर्वधर्म को मानते हुए काम करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। मोदी सरकार देश मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करते, जबकि आज के समय में किसान एमएसपी के लिए, युवा वर्ग बेरोजगारी से और गृहिणी और मध्यम वर्ग के परिवार महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन भाजपा सरकार उनके साथ कोई न्याय नहीं कर रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में किसानों के कर्ज को माफ कर अन्नदाता किसानों को राहत पहुंचाई और आगे भी जब हमारी सरकार आएगी तो जनहित में फैसले से पीछे नहीं रहेंगे। जबकि भाजपा की मोदी सरकार ने सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को लाभान्वित किया है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम एमएसपी पर कानून बनाकर उसे लागू करेंगे और जाति जनगणना कराई जाएगी ताकि सभी समाज के वर्गों का विकास हो सके। चुनाव के आखिरी चरण में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज ये चुनाव देश बचाने का और संविधान बचाने का चुनाव है। आज ये चुनाव किसान, युवा, मध्यम वर्ग, आम गृहिणी को न्याय दिलाने का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये की वजह से हजारों किसानों की मौत हो चुकी है। हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत से युवा साथी आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश में सरकार बनाने के लिए जब घूम रहे थे तो उन्होंने देश के किसान से वादा किया कि मैं एमएसपी बना के आप लोगों को एमएसपी का फसल पे रेट दूंगा। साथ ही युवाओं से वादा किया कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 20 करोड़ रोजगार 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को दिए क्या? साथ ही इस देश की गृहिणी, उदयपुर की गृहिणी नरेंद्र मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल कर रही है कि आज सिलेंडर सस्ता हुआ क्या? आज मध्यम वर्गीय आप और सब मध्यम परिवारों से आते हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या पेट्रोल डीजल का भाव कम हुआ? साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि जुमले कहने के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने इस देश के लोगों से बड़े अलग तरीके के वादे किए, जिसमें कि मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। आज 10 साल हो चुके हैं, क्या काला धन वापस आया? आज उन्होंने कहा कि जो देश के भगोड़े, देश के जो बैंकों के पैसे खा के भाग गए, जैसे माल्या जी, नीरव मोदी जी, क्या उनको मोदी जी वापस लेके आ पाए? साथ ही कि मैं 15 लाख रुपए आप सबके खाते में दूंगा, क्या आप में से किसी के एक के खाते में 15 लाख रुपए आए? साथ ही अभी पिछले दिनों इन्होंने एक नया इस देश के अंदर संविधान बदलने की बात का इनके नेताओं ने अभियान चलाया। इस देश के कई राज्यों में इनके वरिष्ठ मंत्रियों ने, वरिष्ठ सांसदों ने मीडिया बंधुओं को बयान दिए, सार्वजनिक मंचों से बयान दिए, रैलियों में बयान दिए कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि ये संविधान बदलने की बात करते हैं, ये एसटी एससी के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको उसी प्रकार से रखते हुए एससी एसटी के आरक्षण को हमेशा बरकरार रखेगी। साथ ही हमारे मैनिफेस्टो में आर्थिक गणना, सामाजिक वर्ग के अनुरूप जातिगत गणना कराने का हमने वादा किया है
कि जिसकी जितनी जाति होगी उसको उसी अनुपात में उसके अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही युवाओं को जो नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर नाम से एक योजना लेके आए कि 4 साल सेना में काम करके फिर उसको बेरोजगार कर देंगे, तो मैं सवाल करना चाहूँगा, कल को आपका या हमारा बेटा 4 साल नौकरी करके फिर सारी उम्र बेरोजगार रहेगा, तो क्या ये उचित है? आने वाले समय में देखिए, हमने संविधान वहाँ बदले जहाँ कहीं देश के अंदर या किसी स्थान के ऊपर सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई असमानता की बात थी, उसमें हमने अधिकार चेंज किए, ना कि हमने SC ST को आरक्षण को समाप्त करने के लिए 400 सीटें लेने का जो भाजपा ने वादा किया, इस प्रकार से हमने कोई वादा नहीं किया। भाजपा बिल्कुल 400 पार की बात कर रही है, पर मैं इस देश में जगह जगह घूम रहा हूँ फर्स्ट चरण में, और आज सेकंड चरण का आखिरी दिन है। मेरा ये मानना है कि भाजपा 150 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी।